नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ नादान दोस्त इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। नादान दोस्त इसका एमसीक्यू यहाँ से भी है। पहले एक यह भी आप पढ़ लीजिए, जैसे कि अर्थ ग्रहण संबंधी एवं बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर रहेगा, 1 नंबर वाला रहेगा। तो इसमें कुछ पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ अगर पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू पढ़ने में आसान होगा। जैसे कि पहला है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। तो देखिए इसमें क्या है। पहला प्रश्न है, कौन और क्यों कार्निस के सामने पहुंचे। तो इसका उत्तर है, केशव और उसकी बहन श्यामा कार्निस के ऊपर पड़े अंडों को देखने के लिए वहां पहुंच जाते थे। ये अंडे एक चिड़िया ने उनके घर कार्निस के ऊपर दिए थे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे कब कार्निस के सामने पहुंचते थे और उन्हें क्या दिखाई देता था। उत्तर है, ख का है, केशव और उसकी बहन प्रातः उठते और उठते ही आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। उन्हें वहां चिड़ा और चिड़िया बैठे दिखाई देते। ग का प्रश्न है, दोनों को किसमें मजा आता था। उत्तर है, दोनों को चिड़ा और चिड़िया को देखने में बहुत मजा आता था। उन्हें देखने में उन्हें इतना आनंद आता था कि वे दूध और जलेबी खाना भी भूल जाते थे। दूसरा प्रश्न है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा कह रही है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे की जिज्ञासा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चे को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे। जैसे कि श्यामा ने केशव से क्या पूछा। 4 ऑप्शन रहेगा, 1 उत्तर सही है। आपको सही उत्तर लिखना है। तो श्यामा ने केशव से क्या पूछा। क, चिड़िया के बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करें। क्या करें। ख, चिड़िया के बच्चे कब बड़े होंगे। ग, चिड़िया के बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे। घ, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। तो श्यामा ने केशव से क्या पूछा। इसका सही उत्तर है घ, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी। क, अंडों को देखने की। ख, चिड़िया को उड़ाने की। ग, चिड़िया के लिए सभी प्रबंध करने की। घ, चिड़िया के अंडों से बच्चे बनने की प्रक्रिया देखने की। तो बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी। उत्तर है क, अंडों को देखने की। तीसरा प्रश्न है, बच्चों ने क्या अनुमान लगाया। क, बच्चे उड़ने योग्य हो गए होंगे। ख, अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। ग, बच्चे दाना खा पाएंगे। घ, बच्चों को के खाने का प्रबंध अलग से करना होगा। तो बच्चों ने क्या अनुमान लगाया। इसका उत्तर है ख, अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब चौथा प्रश्न देखिए, बच्चों को किस बात की चिंता थी। उत्तर है क, चिड़िया इतना दाना नहीं ढूंढ पाएगी जिसमें वह अपने बच्चों का पेट भर सके। 5वां प्रश्न है, चिड़िया के बच्चों को गरीब बच्चे की संज्ञा क्यों दी गई है। क, गरीब होने के कारण। ख, उनके प्रति दयालुता के भाव से। ग, उनके माता पिता के गरीब होने के कारण। घ, इनमें से कोई नहीं। तो चिड़िया के बच्चों को गरीब बच्चे की संज्ञा क्यों दी गई है। उत्तर है ख, उनके प्रति दयालुता के भाव से। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ आ गया है। इसमें क्या है,
तीसरा पैराग्राफ है कि गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। तो अब इसमें प्रश्न क्या है, अम्मा ने क्या किया था? उत्तर है क, गर्मी के दिन थे, बच्चों के पिता भी घर पर नहीं थे, इसलिए अम्मा ने बच्चों को कमरे में सुला दिया। उन्हें सुलाने के बाद वह भी सो गए। ख का है, बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? उत्तर है, बच्चे चिड़िया के अंडों की देखभाल करना चाहते थे, इस कारण उनकी आंखों में नींद नहीं थी। माँ ने बच्चों से भी सो जाने के लिए कहा था और स्वयं भी सो गई थी, पर बच्चे तो माँ के सो जाने का इंतजार कर रहे थे। ग का प्रश्न है, अम्मा जी के सो जाने के बाद बच्चों ने क्या किया? उत्तर, अम्मा जी जब सो गई तो बच्चे चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने अंडों की रक्षा करने की तैयारियां कर दी। अब देखिए बच्चों, चौथा पैराग्राफ है, किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में देखिए कितना एमसीक्यू बनता है। पहला है, श्यामा ने माँ को यह क्यों नहीं बताया कि दरवाज़ा केशव ने खोला था? इसका उत्तर है ख, यह सुनकर माँ उसे पीट देती। दूसरा प्रश्न है, केशव को क्या डर था? क, श्यामा माँ को यह बात न बता दे कि वह पूरी दोपहर खेल रहा था। ख, श्यामा माँ को यह बात न बता दे कि उसने चिड़िया के अंडों को छेड़ा है। ग, श्यामा माँ को यह न बता दे कि अंडे टूट गए हैं। घ, श्यामा माँ को यह न बता दे कि उसने अंडे तोड़े हैं। तो केशव को क्या डर था? इसका उत्तर है ख, श्यामा माँ को यह न बता दे कि उसने चिड़िया के अंडों को छेड़ा है। तीसरा प्रश्न है, श्यामा चुप क्यों थी? उत्तर है घ, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी क्योंकि उसे भाई के पिटने का डर था। ख, क्योंकि वह भी भाई के साथ पूरे हिस्सेदार थे। ग, क्योंकि माँ की बातों का उसके पास कोई उत्तर न था। तो उपर्युक्त सभी बातें थी, इसलिए श्यामा चुप थी। तो इसमें क ख ग सब सही है, तो घ उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न है, केशव मन ही मन श्यामा से क्यों डर रहा था? उत्तर है ख, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे न दिखाए थे, इसलिए उसे डर था कि वह माँ को उसकी शिकायत लगा देगी। पांचवा प्रश्न है, श्यामा केशव के किस कसूर में हिस्सेदार थी? इसका उत्तर है ख, चिड़िया के अंडे छेड़ने में। पांचवा पैराग्राफ है, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संजोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। तो प्रश्न है, श्यामा कब उठी और उठते ही उसने क्या किया? उत्तर है, श्यामा अचानक 4 बजे उठी। उठते ही वह कार्निस के पास पहुंची और ऊपर की ओर ताकने लगी। ख का प्रश्न है, श्यामा क्या देखकर उल्टे पांव दौड़ पड़ी? उत्तर, श्यामा दौड़ी हुई कार्निस के पास आई थी। वहां आकर उसने ऊपर की तरफ ताका, वहां टोकरी नहीं थी। जब उसने नीचे देखा तो अंडे नीचे पड़े थे। यह देखते ही वह उल्टे पांव दौड़ पड़ी। ग का है, केशव के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? उत्तर, श्यामा ने जब केशव को बताया कि अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं तो वह घबरा गया था। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे। पानी की प्याली भी टूट गई थी। यह देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। छठा पैराग्राफ है, अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया।
उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब देखिए इसमें कितने बहुविकल्पी बनेंगे। उपर्युक्त वार्तालाप किनके मध्य हो रहा था? उत्तर है ग, माँ, श्यामा और केशव के बीच। दूसरा प्रश्न है, माँ के डांटते समय श्यामा को भाई पर तरस क्यों नहीं आया? उत्तर ग, उसके भाई ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए वह मन ही मन भाई से नाराज थी। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया के अंडों को कोई हाथ लगा दे तो क्या होता है? उत्तर, चिड़िया अंडे नहीं सेती है। और चौथा प्रश्न है, केशव भीगी बिल्ली क्यों बन गया था? उत्तर है घ, दिए गए सभी, यानी वह डर गया था। ख, उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। ग, उसके पास माँ की किसी बात का उत्तर नहीं था। तो उपर्युक्त सभी सही होगा, घ उत्तर। और पांचवा प्रश्न है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने? उत्तर है घ, माँ ने भी अंडे टूटने का पछतावा था। माँ को भी अंडे को टूटने का पछतावा था, और दूसरी ओर वह अपने बेटे को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसने गलत कार्य किए हैं। 7वां प्रश्न है, हाँ ऐसा जरूरत नहीं है, इतना तक ही MCQ रहेगा। और बच्चों, आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जान पहचान के जो भी आपके फ्रेंड हैं, दो या कोई हैं जान पहचान के बच्चे, तो उनके बीच आप शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।